हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर 8 क्वार्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन वीडियोस में। अब तक हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और हम इसे निकालते कैसे हैं। लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट को समझा अच्छे से। अब तक हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स देखा। लीनियर इक्वेशन में क्या क्या मेन फंक्शन होता है जिसका यूज करते हैं सॉल्यूशन में, ये सब हम देखें। अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करते हैं। और अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखा, आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखा, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे अब मेरे आने वाले अगले चैप्टर के वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ लिखेंगे, जो वेरिएबल है उसे एक तरफ से। वेरिएबल क्या क्या है, 3x एंड 2x क्या है, वेरिएबल है, और 18 क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल को इधर साइड लाना होगा 2x को, तो 3x एज इट, ये इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2x इक्वल्स टू 18। अब 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 1x। तो 1 को शो नहीं करते, डायरेक्ट हम x लिखते हैं। x इक्वल टू क्या आ गया, 18। कितना सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन। 18 क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, चेक योर रिजल्ट ऑल्सो। देखो क्या सही है हमारा, 3x की जगह पे 18 पुट कर देंगे इक्वल्स टू 2x जगह पर 18 पुट करेंगे प्लस 18। तो 18 से जा कितना होगा, 54 इक्वल टू 36 प्लस 18। 36 प्लस 18 54, 54 इक्वल टू 54। ठीक है, ये हमने चेक किया और ये सॉल्यूशन। अब हम सेकेंड पे आ जाते हैं। सेकेंड में क्या बोल रहा है, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है कि हमें जो वेरिएबल है उसको एक तरफ करना है, जो कांस्टेंट है उसे एक तरफ करना है। तो वेरिएबल कौन सा है इसमें, 5t एंड 3t वेरिएबल, कांस्टेंट 3 एंड -5। चलो पहले वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं। तो 5t, ये वेरिएबल के आगे कुछ नहीं तो कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 3t, अभी -3 को -3 रखते हैं इक्वल टू -5। तो अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 2t हो जाएगा। 2t माइनस है इधर, अब ये इधर साइड इसको भेजेंगे कांस्टेंट को एक तरफ करने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -5 प्लस 3, तो 2t इक्वल टू क्या आ गया, माइनस में 2। तो t बराबर क्या आ जाएगा। अब देखो ये जब इस तरह से लिखा हुआ है ना, इट मीन्स 2 इंटू टी लिखा हुआ है। तो अगर इंटू में है तो उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। 2t इट मीन्स 2 इंटू टी। अब इधर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर साइड क्या हो जाएगा, डिवीजन में। तो -2 अपॉन में 2, इससे ये कैंसल कितने, 1 बार में। तो t का वैल्यू क्या आ गया, -1। अब हम इसे चेक करके देखते क्या सही है। चेक 5, t का वैल्यू कितना है, -1 -3 इक्वल टू 3, t का वैल्यू क्या आया, -1 -5। तो 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5 -3 इक्वल टू -3 -1 इंटू 3 -3 एंड -5। दो बोथ साइड सेम आया तो -8 इक्वल टू -8। क्या हमारा LHS क्या है, RHS के इक्वल है। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या आएगा इसका, t इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2 की तरह ही है तो इसे हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 4 भी 2 की तरह है।
एंड क्वेश्चन 5 भी 2 की तरह है। तो 3, 4, 5 आप खुद से करो और आंसर कमेंट में बताओ। हम अब आ जाते हैं क्वेश्चन 6 पे। 2 के जैसा ही 3, 4, 5 है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप उसे खुद से करो और कमेंट में आंसर बताओ। हम अब आ जाते हैं 6 में। 6 में क्या है, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x माइनस 1 प्लस 7। अब पहला काम हमारा, अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हो तो पहला काम हम इसे सॉल्व करने में करते हैं, ठीक है। तो 8x को 8x प्लस 4 को 4 इक्वल्स टू 3 को अब पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x। अब इसी 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा -3 प्लस 7। अब कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। तो 8x, इसमें अगर वेरिएबल इधर लाएंगे तो +3x है तो -3x इक्वल्स टू -3 प्लस 7। और ये +4 को हम उधर भेज देते हैं तो +4 क्या है हमारा, पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव में, यानी कि -4। तो 8x माइनस 3x बराबर क्या आ गया, 4 3 जा 7 प्लस 7 एंड -7। तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 0। तो 5x हो जाएगा 8 माइनस 3, 5x इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0/5 इक्वल टू 0। अगर 0 इस क्वेश्चन में पुट कर दे, अब चेक करके देखते हैं क्या 0 आंसर आ सकते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, देखो 8 इंटू 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 प्लस 7। सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इक्वल टू, इसी तरह से इसको भी करेंगे 0 इंटू 3 0 एंड 3 इंटू -1 -3 प्लस 7। तो 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 4। सो हमारा आंसर x बराबर 0 क्या है, सही है। अब हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे हम, जो हमारा x इक्वल टू प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना 4/5 इंटू एक्स प्लस 10, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा +40 अपॉन में 5। तो अब देखो जब इस तरह से हो जाए ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसके नीचे कुछ नहीं हो तो एक ले लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5x इधर से आ गया, इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 40 रह जाएगा। तो 5, अब क्या करेंगे अगला कि हम वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तो 5x हो गया और ये 4x इधर पॉजिटिव में, इधर आएगा क्या होगा नेगेटिव में, इक्वल्स टू 40। तो x बराबर हमारे पास क्या आंसर आ गया 40। चेक करते हैं क्या x बराबर 40 सही है या गलत, क्या करेंगे अब चेक। ठीक है, तो 4/5 x प्लस 10, x की वैल्यू कितना है 40, 40 प्लस 10, ये किसके इक्वल्स टू है x क्या है 40। तो 40 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 5 कितना होगा 50 अपॉन में 5, इससे ये 10 बार में चला जाएगा। तो 40 इक्वल टू क्या आ गया 40। LHS RHS का इक्वल है, सो इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है 40 सही है हमारा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करेंगे, जो वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। तो हमारे इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा 2x/3, ये पूरा इधर आएगा, ये पूरा इधर किसमें है एडिशन में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में है, 7x/15 इक्वल टू 3, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में था तो -1। अब एलसीएम लेंगे हम इसका, 3 एंड 15 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15 5 बार में और 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा 10x माइनस 15 से 1 बार में इंटू 7x, तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो क्या आ गया हमारे पास 3x/15 इक्वल टू 2। आगे अगर किए तो 3x इक्वल टू, अभी इधर देखो 15 क्या है डिवीजन में, इसके साथ इधर आएगा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो x बराबर क्या आ गया आंसर 2 इंटू 15/3।
3, मल्टीप्लीकेशन में है ना 3 इंटू एक्स, इधर आएगा तो डिवीजन में, इससे ये 5, तो x बराबर कितना आ गया आंसर हमारे पास 10। तो इधर सॉल्यूशन में क्वेश्चन कितना आया 10। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था 2x/3 था, तो 2 इंटू 10/3 प्लस 1 था इक्वल टू 7 इंटू 10/15 प्लस 3 था, तो 20/3 प्लस 1 इक्वल टू 70/15 प्लस 3। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। आई होप सो आपको फ्रैक्शन आता हो सॉल्व करना, फ्रैक्शन का एडिशन से सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 23/3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 75/15। ओके, तो 23/3 इक्वल टू 145/15। अब देखो 3 5 जा और यहाँ पे 23 5 जा, सॉरी यहाँ पे 15 3 जा 45 होगा, तो यहाँ पे 115 होगा, तो 23 5 जा 115 हो जाएगा, तो 23/3 इक्वल टू 23/3। तो क्या है हमारा LHS RHS के इक्वल है। सो इक्वेशन क्या है हमारा सही है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सही है। क्या वैल्यू आएगा x बराबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से करो और आंसर बताओ, ये भी उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी 8 की तरह है, तो आप इसे खुद से करके बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5, यही लिखा हुआ है। तो पहले वेरिएबल्स को एक तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8/5। 3 माइनस क्या हो जाएगा -2m इक्वल टू माइनस 8/5। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर क्या होगा, इधर देखो क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगा डिवीजन में 8/5 इंटू 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4/5। तो इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.1। अब हम अगले एक्सरसाइज 2.2 में मिलते हैं आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो और